पर्सनैलिटी। कोई घूर रहा सड़क पे खड़ा होकर तो डर रहे हैं, मम्मा दिस बॉय इज स्टेयरिंग एट मी, गो एंड पुल आउट द आईज। बच्चे होते हैं बड़ों घर के, मतलब एरिस्टोक्रेसी के बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप क्या करते हैं, जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनको चैलेंज नहीं लेने देते। अरे मेरा बेटा एसी नहीं है, जनरेटर लगा दो, नहीं अकेले बाजार नहीं जाएगा। दिमाग होना चाहिए, माइंडसेट अलग नहीं होता। दिमाग जिंदा होता है या मरा हुआ होता है, तो जो मरा हुआ दिमाग है वो कनेक्ट नहीं कर पाता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। बोले इतना बड़ा होने से तुम्हारे फायदा ही क्या किसी को। जिंदा से मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपनी कहानी सुनाओ जीरो से हीरो तक, कोई जीरो नहीं होता, और जीरो स्पिरिचुअलिज्म में होता है इनफाइनाइट। हमने संघर्ष शब्द को बहुत नेगेटिवली ले लिया। दंगल मूवी का एक बड़ा प्यारा गाना, मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, दंगल दंगल। थीम सॉन्ग है वो, थीम, मुझे वो थीम सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि मां के पेट से मरघट तक। तो संघर्ष जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है। आपको नहीं करना, आप हिमालय चले आओ, बचोगे नहीं। इसीलिए जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं, बड़ों घर के, मतलब एरिस्टोक्रेसी के बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप क्या करते हैं, जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनको चैलेंज नहीं लेने देते। अरे मेरा बेटा एसी नहीं है, जनरेटर लगा दो, नहीं अकेले बाजार नहीं जाएगा, अंधेरे में नहीं जाएगा। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह, वो बड़े लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से ये छोटे छोटे चैलेंज छीन लेते हैं प्यार में। कभी सुना है कि प्यार नुकसान करता? बहुत करता है। ऐसी नहीं कि दुश्मनी ही नुकसान करती, प्यार भी बहुत नुकसान करता है। हमें अपने बच्चों के जिंदगी से संघर्ष नहीं छीनना चाहिए। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। क्या करते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, आप खुद से लड़ रहे हो। हमारे देश में जो पढ़ने वाले लड़के वो सिर्फ पढ़ते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि तुम बेटा 30 घंटा बैठ के पढ़ो। तो दिमाग तो तेज हो जाता है, पर्सनैलिटी कमजोर हो जाती है। पर्सनैलिटी, कोई घूर रहा सड़क पे खड़ा होकर तो डर रहे हैं, मम्मा दिस बॉय इज स्टेयरिंग एट मी, गो एंड पुल आउट द आईज। इस देश में एजुकेशन का मतलब नौकरी, नो, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। एजुकेशन इज अ वेरी बिग थिंग। पर्सनैलिटी का मतलब कॉन्फिडेंस, डेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब है ही नहीं। कॉन्फिडेंस है ही नहीं। सर हमारा तो नहीं होगा, सर हाँ तो नहीं होगा तुम्हारा। तो ये जो अवेकेंड माइंड्स होते हैं ना, अलाइव, ये अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को, जिंदा दिमाग होना चाहिए, माइंडसेट अलग नहीं होता। दिमाग जिंदा होता है या मरा हुआ होता है, तो जो मरा हुआ दिमाग है वो कनेक्ट नहीं कर पाता, वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाता। तो कबीर का जिंदा दिमाग है, खजूर का पेड़ देखा तुरंत दोहा बना दिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। बोले इतना बड़ा होने से तुम्हारे फायदा ही क्या किसी को। जिंदा दिमाग है ना, स्कूल नहीं गया होगा दिमाग कभी, लेकिन दिमाग जिंदा है तो वो देख के कनेक्ट कर लेता है। तो दिस गेम ऑफ लाइफ एंड एम्बिशन इज अ गेम ऑफ अलाइव माइंड्स, और एजुकेशन दिमाग को जिंदा करती। बाबर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सरायपुल के युद्ध हार गया 1504 में, सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल गया। उसके दोस्तों ने कहा अब क्या करेंगे। उसने कहा पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। बोला क्यों, हारने के बाद शुक्रिया? हाँ बोले बिल्कुल। बोला क्यों? तो उसने लाइनें कही बड़ी प्यारी सी, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। What thou the field be lost, everything is not lost. The unconquerable will and the courage never to submit and yield. तो अवध ओझा अगर अपने आप को, इन सब चीजों को समझकर अपने आप को एक ट्रैक पे ला सकता है, तो आप सब ला सकते हो। यही तो इस दुनिया की, इस भारत की सबसे खास बात है, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। से मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपनी कहानी सुनाओ जीरो से हीरो तक, कोई जीरो नहीं होता, और जीरो स्पिरिचुअलिज्म में होता है इनफाइनाइट। जीरो के सामने एक लगा दो 10 हो गया, और एक के सामने जितना जीरो लगाते जाओगे उतने महान बनते चले जाओगे।
ऐड करना है अपनी पर्सनैलिटी में। ध्यान को ऐड कर लो, योगा को ऐड कर लो, एक्सरसाइज को ऐड कर लो, रीडिंग को ऐड कर लो। हम सब इनफाइनाइट एनर्जी के साथ हैं, उसमें कुछ ऐड करना है। तुम किसी भी महान आदमी को देखोगे ना, उसके जीवन में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखाई पड़ेंगी, ये आदमी ये करता था, और फिर तुम्हारा भी कन्वर्जन हो जाएगा, और फिर तुम किसी जोश टॉक्स में खड़े होकर ये सब बातें बता रहे होगे।